हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मदर एंड डॉटर के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुंग अपनी बॉस सुनबे से मिलने जाता है, जहाँ पर सुनबे जुंग को एक डायरी देती है और बोलती है कि इसमें पॉलिटिशियन ली हुंग की रिश्वतखोरी के बारे में जानकारी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हानमा ग्रुप के कांग ने ये जाल बिछाया है। जो बात सुनकर जुंग बोलता है कि क्या चेयरमैन कांग इसमें शामिल है, वो तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता था कि वो आदमी इस गंदे काम में शामिल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जुंग को देखते हैं, जो सुनबे को लेकर घर पर आता है। जहाँ पर जुंग के साथ लड़की को देख अज्जुमा पूछती है कि ये कौन है, तो जुंग बताता है कि ये मेरे लॉ फॉर्म की सीईओ है और इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाने लगता है, जो देखकर अज्जुमा को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो सुनबे को लेटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुनबे जुंग को रोक लेती है और जुंग को पकड़कर किस कर देती है। जिसके बाद सुनबे जुंग के साथ मजे करने लगती है। तभी वहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं, जो सुनबे के लिए हनी वाटर लेकर उसके कमरे में आती है, लेकिन अज्जुमा को अंदर से उन दोनों की नोटी आवाजें सुनाई देती हैं, जो देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुंग को देखते हैं, जहाँ ये सब उसका एक प्लान था, इसलिए उसने सुनबे को भड़काया था ताकि अज्जुमा उसके करीब आ सके। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपने कमरे में आ जाती है और उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण अज्जुमा की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो सुनबे के साथ मजे कर रहा था, जहाँ पर सुनबे उसे बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं, जो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई, तो सुनबे बोलती है कि हाँ, ये सब आपके कारण ही हो पाया है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर जाते समय सुनबे अज्जुमा को बोलती है कि वो जुंग में ज्यादा दिलचस्पी ना रखे। जो बात सुनकर अज्जुमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सुनबे से बोलती है कि ये मेरे ऊपर है कि मुझे जुंग के साथ क्या करना है। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम एक आंटी हो। जहाँ उनके बीच सडनली माहौल गर्म हो जाता है, जो देखकर जुंग सुनबे के पास आकर उसे शांत होने को बोलता है और तभी अज्जुमा जुंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जो देखकर सुनबे बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जुंग के साथ एक वॉच टावर के पास आती है, जहाँ अज्जुमा ने जुंग का हाथ थामा हुआ था। जो देखकर वो बोलती है कि आखिर मुझे क्या हुआ था, मुझे उस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आया। तो जुंग बोलता है कि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जो भी हुआ मुझे ये अच्छा लगा। जिसके बाद हम सुनबे को देखते हैं, जो अज्जुमा के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे इस केस को जल्दी एंड करके जुंग को वापस काम में लाना होगा, वरना मैं जुंग को खो सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ पर जुंग उसे उसके फादर के केस की जानकारी देता है। जहाँ पर जुंग अज्जुमा से पूछता है कि क्या आपको रात में नींद अच्छे से आई, तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, तुम्हारी रात में काफी आवाजें आ रही थी। जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो। ये बोलकर वो उसे देखने लगती है, जो देखकर जुंग अज्जुमा को किस कर देता है और ये देखकर अज्जुमा भी पिघल जाती है। जिसके बाद जुंग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर अज्जुमा उसे रुकने का बोलती है और वो उसे वापस घर चलने का बोलती है। जिसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर रात में जुंग सोचता है कि आज अज्जुमा काफी परेशान थी, इसलिए उसे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो अज्जुमा के कमरे में आता है, जहाँ पर उसे अज्जुमा दिखती है जो सोई हुई थी। तभी जुंग बोलता है कि क्या आप परेशान हो, तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर अज्जुमा जुंग से बोलती है कि तुम एक वकील हो, इसलिए क्या तुम किसी की प्राइवेट बातों को सीक्रेट रख सकते हो। यहाँ पर अज्जुमा इनडायरेक्टली जुंग को हिंट देती है कि वो उसकी ले सकता है। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अज्जुमा उसे रुकने का बोलती है। जहाँ पर वे दोनों लोग एक साथ सोते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच माहौल गर्म हो जाता है और जुंग अज्जुमा का गेम बजा देता है, जहाँ पर वो पहले ही राउंड में ढेर हो जाता है। जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि उसने अज्जुमा के सामने इतने जल्दी सरेंडर कर दिया। जहाँ जुंग बोलता है कि मैंने कई लोगों के साथ मजे करे हैं, लेकिन ये उनसे काफी अलग है। जिसके बाद वो अज्जुमा के कमरे से बाहर निकलता है। तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जो देखकर वो डर जाता है और यहाँ इस लड़की का नाम जेना होता है, जो उसकी सिस्टर होती है। तभी जेना बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, तो जुंग बोलता है कि तुम कौन हो, तो जेना बोलती है कि तुम मेरी मॉम के कमरे से बाहर क्यों आए। जहाँ मॉम का नाम सुनकर जुंग समझ जाता है कि ये उसकी लिटिल सिस्टर ली जेना है। तभी वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर अज्जुमा भी बाहर आती है, जहाँ पर जेना को
देख अंजुमा थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेना बोलती है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो अंजुमा बोलती है कि तुम चलो हम बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद अंजुमा जेना को बताती है कि ये वही लड़का है जिसे हमने बचपन में 3 महीनों के लिए अडॉप्ट किया था और ये अब एक वकील बन गया है, इसलिए वो तुम्हारे पिता का केस लड़ रहा है। जो सुनकर जेना बोलती है कि ये तो ठीक है, लेकिन वो इतनी रात में तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। तो अंजुमा बहाना बनाते हुए बोलती है कि हम लोग केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर अंजुमा बताती है कि वो अब यहीं पर रहता है। तो जेना बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों रह रहा है। तो जुंग बोलता है कि ये मेरी एक फीस के तौर पर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा काम होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो बात सुनकर जेना उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर पे नहीं रहने दूंगी। तभी अंजुमा उसे डांटती है और बोलती है कि जेना तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिसके बाद अंजुमा बोलती है कि वैसे तुम अब्रॉड से नेक्स्ट मंथ आने वाली थी, तो तुम इतने जल्दी क्यों आ गई। जहाँ जेना ये सुनकर बोलती है कि मॉम मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और हम इस बारे में कल बात करेंगे। इसके बाद अंजुमा जुंग से बोलती है कि क्या जेना ने हमारी बात सुनी है। तो जुंग बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुंग उठकर बाथरूम में आता है और अपना काम करता है। तभी वहाँ पर जेना बाथरूम में नहा रही होती है, जहाँ जेना जुंग के सामान को देख लेती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जो देखकर जुंग बाहर आ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि जेना भी अपनी मॉम पर गई है। तभी वहाँ पर अंजुमा आती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो जुंग बताता है कि मैं बाथरूम में गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेना वहाँ पर है। तभी जेना बाहर आती है और बोलती है कि तुम कमीने आदमी मेरे घर से निकलो। तो जुंग बोलता है कि तुम्हें बाथरूम का गेट बंद करना चाहिए था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सुनकर जेना बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम भी जुंग की साइड लेती है। इसके बाद वे लोग डिनर करते हैं, जहाँ पर जेना बहुत ही गुस्से में थी। तभी जुंग बोलता है कि जेना क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में मुझे टमाटर दिया करती थी। जो सुनकर जेना बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जो देखकर जुंग बोलता है कि लगता है ये आदमियों से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। जिसके बाद जुंग अंजुमा से बोलता है कि मुझे केस के बारे में कुछ बात करनी है। तो अंजुमा जुंग से चुप रहने का बोलती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, हम लोग बाहर चलकर इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा को देखते हैं, जिसने एकदम सुनबे जैसी ड्रेस पहनी थी। जिसके बाद वे दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। तभी अंजुमा को एक शॉप पर हेयर क्लिप पसंद आ जाता है, जो बात जुंग नोटिस कर लेता है। तभी अंजुमा जुंग को बताती है कि उसके पति जेना को एक वकील बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जेना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने फादर से बचने के लिए अब्रॉड चले गई। जो सुनकर जुंग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा। जिसके बाद वे लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, जहाँ पर जुंग अंजुमा से बोलता है कि जेना हमारा पीछा कर रही है, इसलिए पीछे मुड़कर मत देखना। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर जेना को वे दोनों दिखाई नहीं देते, जो देखकर वो काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हम जुंग को एक होटल में देखते हैं, जहाँ वो अपने लिए एक कमरा बुक करता है। जो देखकर अंजुमा बोलती है कि क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तो जुंग बोलता है कि हाँ, हमें यहाँ पर कोई ढूंढ नहीं सकेगा और हम अच्छे से केस के बारे में बात कर सकेंगे। जिसके बाद वे लोग कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर जुंग सोचता है कि आखिरकार मुझे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर मैं अपना काम निपटा सकता हूँ। जहाँ पर जुंग बोलता है कि चलो हम अपने केस के बारे में बात करते करते थोड़ा मजे भी करते हैं। इसके बाद वो अंजुमा के साथ मजे करने लगता है। इसके बाद हम जेना को देखते हैं, जो अपने घर पर वापस आती है, जहाँ वो अपनी मॉम के कमरे में जाकर चेक करती है, तो उसे वहाँ पर अपने बचपन की फैमिली फोटो मिलती है। इसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुंग अंजुमा के साथ मजे कर रहा था। जिसके बाद वे लोग होटल से घर लौटते हैं, जहाँ पर अंजुमा बोलती है कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए, क्योंकि जेना हमारा इंतजार कर रही होगी। तभी जुंग अंजुमा को बोलता है कि मैंने आपके लिए कुछ लिया है। ये बोलकर वो अपने पास से वही वाला हेयर क्लिप निकालता है, जिसे अंजुमा ने शॉप पर देखा था। जो देखकर अंजुमा को यकीन नहीं होता कि जुंग इतना रोमांटिक भी हो सकता है। इसके बाद अंजुमा जुंग को उस हेयर क्लिप को खुद से ही लगाने का बोलती है, जो देखकर जुंग बोलता है कि ये आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी समय वहाँ पर जेना आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है, जो देखकर वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ जेना को देख वे दोनों थोड़े डर जाते हैं। तभी जुंग बोलता है कि हम लोग केस के बारे में डिस्कस करने के लिए घर से बाहर गए थे। जो सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे पता है कि
तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर अंजुमा बोलती है कि क्या जेना को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। तो जुंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं, जो बोलती है कि आखिर मॉम एक नेकलेस को लेकर इतना खुश कैसे हो सकती है। तभी उसे लगता है कि शायद उसने अपनी मॉम को लेकर गलत समझ लिया है। तभी जेना को अपने सामने एक आदमी दिखता है जिसने मास्क लगाया था, जो देखकर जेना घबरा जाती है। जहाँ वो आदमी बोलता है कि ली जेना, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन गुजर गए। ये बोलकर वो अपना मास्क हटाता है, जहाँ पर जेना उसे पहचान लेती है और ये आदमी का नाम जाओ माजून होता है, जो जेना से बोलता है कि चलो हम बैठकर बातें करते हैं। ये देखकर जेना बोलती है कि तुम पागल आदमी, मुझसे दूर रहो। जहाँ यह सुनकर माजून नाइफ निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हें अपने इस चेहरे पर बहुत ही घमंड है, इसलिए क्यों ना मैं इसमें कुछ स्क्रैच बना दूं। ये बोलकर वो जेना की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है और वो उसके फेस पर पंच मारकर उसे धूल कर देता है। जो देखकर माजून बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे मैटर से दूर रहो। लेकिन जुंग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा जुंग को बताती है कि तुम्हें जेना का पीछा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेना आदमियों से काफी नफरत करती है और इसकी असली वजह उसके फादर नहीं बल्कि उसके स्कूल का एक लड़का है, जो जेना को हाई स्कूल से ही परेशान करते आ रहा है। जहाँ उस लड़के ने स्कूल में गोलियां भी चला दी थी, जिसके कारण उसे जेल हो गई थी। और हाल ही में मैंने सुना है कि उसे हमारे घर के आसपास देखा गया है, इसलिए तुम्हें जेना को फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जुंग ने माजून की हालत खराब कर दी थी, जो देखकर जेना बोलती है कि तुम ऐसे में उसे मार डालोगे। तो जुंग माजून से बोलता है कि बेटा, तुझे जो करना है कर ले, मेरे पास तेरे खिलाफ बहुत ही एविडेंस है, और यदि तूने केस करने का सोचा तो मैं तुझे ऐसे केस में अंदर डालूंगा कि तू दोबारा निकल नहीं पाएगा। जो बात सुनकर माजून बोलता है कि जेना, ये आदमी कौन है। तो जुंग बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ। जो बात सुनकर जेना को यकीन नहीं होता, जिसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जुंग बोलता है कि तुम अपनी मॉम को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। तो जेना बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं, जो जुंग को रोक लेती है, और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।